मत्ती उसका 9 का 36 आयत में लिखा है, यीशु जब किसी भीड़ को देखता तो उसके प्रति करुणा से भर जाता था, क्योंकि वे लोग वैसे ही सताए हुए और असहाय थे जैसे वे भेड़ें होती थी जिनका कोई चरवाह नहीं होता। तब यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, खेत तैयार हैं, खेत तो बहुत हैं, किंतु मजदूर कम हैं। इसलिए फसल के प्रभु से प्रार्थना करो कि वह अपने फसल को काटने के लिए और मजदूर भेजे। यहां मत्ती 9 की आखिरी आयत में यीशु मसीह ने कहा है, फसल पके हुए हैं, खेत पूरे हैं, पर कमी किसकी है? मजदूरों की। खेत ये दुनिया है, फसल इस दुनिया के लोग हैं, और फसल पक चुकी है, पर काटने वाले कम हैं, मजदूर कम हैं। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो कि वो और मजदूर भेजे। खेत किसका है? परमेश्वर का। खेत का मालिक कौन है? परमेश्वर पिता। यीशु मसीह शिक्षा दे रहा। और फसह के प्रभु, फसह का प्रभु कौन है? फसह का प्रभु है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा फसह के दिन में आया था। वो आया ही पेंतिकुस्त के दिन में था, फसह के दिन में। पवित्र आत्मा ही फसह के दिन का प्रभु है। एक कहानी या एक एनालॉजी में इसमें आपको बताना चाहूंगा। हम लोग मजदूर हैं, परमेश्वर के लोग मजदूर हैं, जो यीशु मसीह को पूरे दिल से फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह को अपने हर एक चीजों से प्यार करते हैं, जो उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो मजदूर हैं। मजदूर वो नहीं है जो काम करना चाहता है, मजदूर वो है जो यीशु मसीह के संग रह के यीशु मसीह के लिए मजदूरी करना चाहता है। तो मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा, एक एनालॉजी आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में काफी मजदूर काम कर रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं एक बहुत तेज धूप आ रही है, और वो इतनी तेज धूप थी कि वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे, और जो फसल पकी हुई थी, जो फसल पकी हुई थी, वो काट भी नहीं पा रहे थे। और दूसरी साइड एक और खेत था जो खाली था, जहां उनको बीज बोने थे, जहां उनको वचन प्रचार करना था, जहां उनको आश्चर्य कर्म करने थे, वो खेत खाली थे। यहाँ 2 तरह के खेत थे, एक जो कटनी पे था, और जो उगने के लिए काफी सही था, उसे बस अब उगना ही था, उसमें बस सीड्स उगनी थी, उसमें सीड्स फेंकनी थी। तो जब इतनी तेज धूप हो रही थी, वो बेचारे मजदूर काम ही नहीं कर पा रहे थे, और एक आशा में थी कि कोई हवा चलेगी, कुछ होएगा। और मजे की बात थी, वो जो दूसरी वाली जमीन थी वो बंजर थी, वहां पे कुछ उग नहीं पा रहा था। दोनों सूरतों में मजदूरों को और खेतों को बारिश चाहिए थी, हवा चाहिए थी। दोनों ही सूरत में इस दुनिया को पवित्र आत्मा की बारिश चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। मजदूर परेशान हैं, दुखी हैं कि अब क्या करें। ना हम काट पा रहे हैं, ना हम बो पा रहे हैं, और ना ही हम इस धूप में खड़े हो पा रहे। अब क्या करें? जब हम इस दुनिया को अब देखते हैं, यहाँ महंगाई है, यहाँ क्राइम है, यहाँ बच्चों को मार रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, हम इस दुनिया को देखते हैं। अब इस दुनिया का क्या होगा? हमें रिलीफ चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें रीजेन्युएशन चाहिए। क्या करें? उसी धूप की तरह हमारे ऊपर एक इस संसार का शैतान ने ऐसा करप्शन किया हुआ, हमें भी शांति चाहिए। इस संसार के फसल को, लोगों को भी बारिश चाहिए। क्या करें? और जब ये मजदूर काम कर रहे थे, एकदम थके हुए, मरे हुए, तभी किसी ने देखा एक बादल आ रहा है गरजते हुए, और जैसे ही उसने देखा कि एक बादल आ रहा है, वो बादल फूट पड़ा, वो बादल पानी बरसाने लगा, और उस बादल की बूंदें इतनी मोटी मोटी थी कि जैसे ही वो जमीन पर पड़ रही थी, उसी टाइम 6 महीने बाद नहीं, उसी टाइम फसल उग रही थी, और काफी अच्छी फसल उग रही थी उसी टाइम। और जब वही बूंदे
लोगों पे पड़ रही थी, मजदूरों पे पड़ रही थी। वो आनंदित हो रहे थे, वो एकदम वापस परमेश्वर की प्रेजेंस से भर रहे थे, एक सामर्थ्य से भर रहे थे कि अब हम और काटेंगे, अब और बोएंगे। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, इस संसार के हालात कितने भी बुरे हों, यहाँ क्राइम, वहां मजदूरी, यहाँ पे करप्शन, यहाँ पे महंगाई, इस संसार के हालात कितने भी अंधेरे में हो, पर बारिश आ रही है, पवित्र आत्मा की बारिश आ रही है, और आप वो मजदूर हो जो फसल को काटोगे, क्योंकि मत्ती 9 के आखिरी में लिखा कि आप ही वो मजदूर हो। हम वो मजदूर हैं जो इस दुनिया के रिवाइवल को देखेंगे। रिवाइवल क्या है? रिवाइवल पहले स्टार्ट हमारे जीवन से होता है, और जब हमारा जीवन उस रिवाइवल से भर जाता है तो वो रिवाइवल हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारी दुनिया में फूट जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस दुनिया को अब ऐसे छूने वाली है, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, और जब पवित्र आत्मा की बारिश आएगी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा का काम इस दुनिया में ये है कि वो लोगों को ये यकीन दिलाए कि यीशु ही प्रभु है। और बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप आनंदित हो क्योंकि बारिश आ रही है। पवित्र आत्मा इस संसार में वापस अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को दिखाने वाला है, पर हमें खेत के प्रधान से, हमें फसह के प्रधान से दुआ करनी पड़ेगी कि और मजदूर भेज, और मजदूर भेज, और मजदूर भेज। यहां मजे की बात यह है कि ये 9वां चैप्टर यहाँ पे मत्ती 9 का खत्म हुआ, और 10वें में पहली आयत में पढ़ूंगा, 10वें की पहली आयत, मत्ती 10:1। सो यीशु ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें दुष्टात्मा को बाहर निकालने और हर तरह के रोगों और संतापों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। उन 12 प्रेरितों के नाम फिर लिखे हैं आगे 9वें के आयत आखिरी में, जो मत्ती 9 है उसके आखिरी में यीशु ने कहा, प्रार्थना करो फसह के प्रधान से कि वो मजदूर भेजे। उन्होंने बोला अच्छा करते हैं। उन्होंने की होगी, हमें आगे लिखा नहीं है यहाँ पे, उन्होंने ऑफकोर्स की होगी क्योंकि यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि मजदूर भेजे जाएं, उन्होंने की। और मत्ती 10:1 में यीशु मसीह ने उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं चेलों को कहा कि जाओ अब तुम करो। जब हम विश्वासी यीशु मसीह के लोग जो उसके पीछे चलते हैं, ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस दुनिया में अपनी सामर्थ्य दिखा, इस दुनिया को अपनी महिमा दिखा, इस दुनिया में अपनी प्रेजेंस शो कर, अपना वचन बांट, अपना गॉस्पेल स्प्रेड कर। परमेश्वर उस बात का जवाब इस प्रकार देगा कि वह आपको ही भेजेगा, वो आपको ही भेजेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ इस दुनिया में बहुत जल्द, मेरा विश्वास है, वो दिखाने वाला है। कौन कौन तैयार है उसके अभिषेक में? कौन कौन तैयार है उसकी प्रेजेंस में? कौन कौन तैयार है समर्पण करने के लिए? परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता जो घमंडी है। परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता जो उसकी प्रेजेंस में नहीं है। परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता जो उसके वचन में नहीं है। हाँ, मत्ती 7:21 में है कि बहुत हिपोक्रेट्स भी हैं, बहुत कपटी लोग भी हैं, वो अलग डिस्कशन है। पर यीशु मसीह के सही लोग वही हैं जो उसके संग बने रहते हैं। ये दुनिया सही में बहुत ज्यादा अंधेरे में है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसमें। एक बार की बात है कि शायद साल भर की पहले की बात है, मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे मन में एक बहुत खास चीज डाली कि हर एक जगह अंधेरा है, इस दुनिया में अंधेरा है, और इस दुनिया को तलाश है तो सिर्फ एक ज्योति की। ज्योति कहाँ है? पहले यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो जीवन को पाएगा। राइट, वचन में ये लिखा है। पर मत्ती 5 में लिखा है कि जगत की ज्योति तुम हो, जगत की ज्योति तुम हो।
तुम वो घर हो जो पहाड़ के ऊपर बसा है, तुम वो नगर हो जो पहाड़ के ऊपर बसा है, जो कभी भी छुपाए नहीं छिप सकता। हम वो ज्योति हैं। इस संसार का कोई अंधकार, इस संसार का कोई शैतान, इस संसार का कोई इंसान उस ज्योति को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है नहीं छुपा सकता। आप पवित्र आत्मा के दोस्त परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर लिए हुए हो। आप परमेश्वर की महिमा को लेके चलते हो। यू आर द कैरियर ऑफ हिज ग्लोरी। और जब परमेश्वर की ज्योति, जैसे मत्ती में लिखा है कि तुम ज्योति हो, यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है कि तुम ज्योति हो। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है तो क्या अंधकार बिगाड़ सकेगा, क्या शैतान बिगाड़ सकेगा। एक एनालॉजी देता हूं कि जब हम किसी अंधेरे कमरों में घुसते हैं, एक माचिस काफी है उस कमरे में ज्योति लाने के लिए। उसी प्रकार इस दुनिया में, उसी प्रकार इस काले पापी अंधेरी दुनिया में एक ज्योति काफी है, और वो ज्योति आप हो, जो यीशु मसीह की ज्योति को, जो यीशु मसीह के वचन को, जो यीशु मसीह के प्रेजेंस को, जो यीशु मसीह की महिमा को लेके चलता है। वो ज्योति काफी है अंधकार को बर्बाद करने के लिए। वो ज्योति काफी है नरक को लूटने के लिए। वो ज्योति काफी है, वो रोशनी काफी है। पौलुस ने देखा कि अब मुझ में मैं नहीं, मैं तो क्रूस पर मसीह के संग चढ़ाया जा चुका हूं, पर अब मुझ में मसीह जीवित है। कहा है ना उसने कि अब मुझ में मसीह जीवित है। एक बात अब सोचने वाली यह है, यीशु मसीह के पास कितनी ज्योति है। यहां मैं प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा। जब रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, तो उसने ये देखा कि यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के मुंह से ऐसी ज्योति निकलती है जो पूरे स्वर्ग को रोशनी देती है। वहां एलईडी बल्ब नहीं लगे हुए, वहां पे कोई टॉर्च नहीं है, वहां रोशनी यीशु मसीह के मुंह से निकलती है। और यीशु मसीह आपके अंदर भी रहता है। वो आधा नहीं है, वो असामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य है। वही सेम रोशनी जो स्वर्ग में है, वही सेम यीशु आज आपके अंदर रहता है। वही सेम पवित्र आत्मा जो महिमावान है आपके अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की रोशनी आप में जिंदा है। अगर आप उसके संग जिंदा हैं, अगर आप उसके संग चलते हैं, तो इस दुनिया, जब आप समर्पित कर दें, तो इस अंधकार को, इस शैतान को, इस दुनिया के सारे कपट को यीशु मसीह खाली कर सकता है। देयर इज रिवाइवल कमिंग अपॉन दिस अर्थ। बारिश आ रही है, ज्योति आ रही है, महिमा परमेश्वर को दिखाने जा रहा है। बस जरूरत है कुछ समर्पित लोगों की, जो कहें हाँ प्रभु मुझे भेज। जैसे यशायाह ने कहा था कि अगर तू किसी को ढूंढता है काम करने के लिए कि मैं जाऊं, तो यशायाह ने कहा मैं यहां हूं। हम भी कहें प्रभु हम यहां हैं, हमें भेज। इस संसार में सुसमाचार की जरूरत है, हमें भेज। इस संसार में अभी बहुत ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है, उसके चमत्कारों की जरूरत है। तो हमें भेज, हमें भेज। उसकी रोशनी की जरूरत है, हमें भेज। मुझे आपका नहीं पता, पर मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को इस प्रकार इस्तेमाल कर कि जैसा पौलुस ने कहा था कि मैं अपनी देह को एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित उपहार चढ़ाता हूं, मैं भी चढ़ाता हूं। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, लेवावस्था विवरण में, कि एक सैक्रिफाइस, बलिदान एक वेदी पे चढ़ाया जाता था, तो परमेश्वर खुद उसमें आग लगाता था। परमेश्वर खुद उसमें अपनी अग्नि को छोड़ता था। अगर हम आज कहें
कि परमेश्वर, मैं अपनी देह को, अपने जीवन को उसी प्रकार समर्पित करता हूं, सैक्रिफाइस की तरह, बलिदान की तरह, तो परमेश्वर आग लगाएगा। और उसकी आग इतनी छोटी नहीं, उसकी आग इतनी असामर्थ्य नहीं कि वो एक दिन में बुझ जाए। उसकी आग इतनी सामर्थ्य कि वो आपके आसपास की हर एक चीज को जला देगा, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। वो जलाना जानता है, बस हमें समर्पित करना है। और वो आपके जीवन को, आपके देह, प्राण, आत्मा, शरीर को, आत्मा को और आसपास की हर एक चीज को, जिस चीज को हम छुए, जिस लोगों के पास हम जाएं, सब लोगों को जलाने के लिए काफी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित आग है, भस्म करने वाली आग है। मजदूर बनते हैं, नौकर बनते हैं, उसके लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे, जो वो बोलेगा उसके लिए करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे और मेरा विश्वास है बहुतों को परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा। वो अभिषेक जो वचन पढ़ने के काम आएगा, वो अभिषेक जो सुसमाचार समझाने में, सुनाने में काम आएगा, वो अभिषेक जो अंधों को, लंगड़ों को, बीमारों को चंगे करने के काम आएगा, वो अभिषेक जो अर्ली डिसाइपल्स में, जो शुरुआती कलीसियाओं में आया था, हम पे आएगा। सेम पवित्र आत्मा जो उत्पत्ति 1 में पानी के ऊपर उड़ रहा था, हमारे अंदर है। सेम पवित्र आत्मा जो जिसने मूसा को आदेश दिया कि जाकर अपने लेवियों से कहो कि वो कपड़े बनाए, और उन लेवियों में भी पवित्र आत्मा आया। सेम पवित्र आत्मा जो दाऊद में था, सेम पवित्र आत्मा जो सुलेमान में था, जो पवित्र आत्मा शमूएल में था, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था, जो पवित्र आत्मा यूसुफ में था, जो पवित्र आत्मा या प्रेरितों की किताब 2 में उतरा था, वो पवित्र आत्मा आप में रखा, और उसका अभिषेक आप पर आएगा। क्योंकि प्रेरितों के काम में जिस प्रकार उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना की थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा उन पर आया था। और जब एक्ट्स पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 में पवित्र आत्मा आया, तो उसी के बाद 3000 आत्माएं बची। पवित्र आत्मा का सबसे मेन कार्य हमारे जीवनों में यह है कि वो हमें यीशु मसीह की तरफ बनाए, पहला। और दूसरा काम इस दुनिया में सबसे मेन काम उसका यह है कि वो इस दुनिया में यीशु मसीह का नाम प्रचार करे। क्योंकि यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे, और तब तुम सारी जगह में जाओगे, समारिया जाओगे, और अर्थ के कोने कोने तक जाओगे, दुनिया के कोने कोने तक जाओगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू बारिश करने को है, अपना आत्मा उंडेलने को है, अपना आत्मा, अपना अभिषेक एक फ्रेश वे में उंडेलने को है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है और तेरा हाथ हमारे ऊपर है। हम किसी और का नहीं परमेश्वर, यीशु मसीह तेरा अभिषेक मांगते हैं। किसी इंसान का नहीं चाहिए, तेरा चाहिए। एक फ्रेश अनॉइंटिंग हम सभी के ऊपर आकर अभी उतरे, और वो तेल जो बहुत कीमती है, वो तेल जो काफी रिच है, जो तेल जिससे अनॉइंट किया जाता था, परमेश्वर हम सभी के ऊपर उंडेल दे। वो तेल पवित्र आत्मा तेरा खुद का अभिषेक है।
हमें सामर्थ से भर, जहां हम जाएं तेरी महिमा, प्रेजेंस और सामर्थ को कैरी करके चलें, बिकॉज वी आर द कैरियर्स ऑफ योर ग्लोरी। होली स्पिरिट, रेस्ट ईच वन ऑफ अस राइट नाउ। होली स्पिरिट, वी सरेंडर आवर बीइंग्स टू यू। Use us for your glory. Empty us from ourselves and use us for your glory. अपने दान वरदान से भर हर एक व्यक्ति को यहां पर, फलों से भर, हम प्रेम में पाए जाएं तेरे, लोगों के संग भी तेरे संग भी, प्रेम से हमें ओवरफ्लो में भर परमेश्वर, क्योंकि प्रेम ही संपूर्णता है। और जब तुम्हें प्रेम से भर दे, उस सामर्थ से भर, सामर्थ से भर, सामर्थ से भर, जिस सामर्थ से यीशु मसीह तो इस दुनिया में चला था। तूने कहा मेरे जैसे बनो, परफेक्ट बनो। ये अनॉइंटिंग में फ्लो कर रही है, हमको बता दूं, इस अनॉइंटिंग स्वर्ग से आ रही है, रिसीव करो। यीशु मसीह, हम तेरी तरह बनना चाहते हैं हर एक वे में, कैरेक्टर में भी और सामर्थ में भी, कि परमेश्वर इस दुनिया में एक गवाही हो, इस अंधेरी दुनिया में तेरी ज्योति चमके और तेरा नाम महिमावान हो सके। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम को महिमा दो, हम समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।